दोस्तों नमस्कार। क्या किसी को राजनीति में आने के लिए क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलनों में शामिल होना, यही काम अन्ना हजारे के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने किया था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन भी किए थे। अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। केजरीवाल के साथ कई बड़े बड़े चर्चित नाम शामिल हुए थे, जिनमें किरण बेदी, मनोज सिसोदिया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जैसे लोग शामिल हुए थे। उसके बाद आंदोलन खत्म होने के बाद उन्होंने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखा था और इसके संयोजक बने थे अरविंद केजरीवाल। यहीं से केजरीवाल की सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई थी। वर्ष 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट में खड़े होकर उन्हें 15 वर्ष से दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को सीधी चुनौती दी, जिसमें केजरीवाल को पहली राजनीतिक सफलता भी हासिल हुई थी। उन्होंने शीला दीक्षित को भारी मतों से 25,000 से ज़्यादा मतों से पराजित किया था। उस टाइम वो उनकी राजनीतिक पहली जीत थी। बाद में केजरीवाल ने 15 और 20 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। लगातार दिल्ली से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अपनी सरकार बनाई और दिल्ली के मुख्य पद का भी भार संभाला। अरविंद केजरीवाल अब एक नया मामला सामने आया कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन भी छेड़े थे और अब अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके बड़े बड़े नेता भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और आखिरकार ये क्यों वो गिरफ्तार हुए, क्या है दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी जिसके कारण वो भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लगे? आखिर शराब घोटाले हैं या क्या है? अब तक किन किन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, आइए हम जानकारी इसमें देते हैं। पहले इस मामले में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता भी जेल में जा चुके। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। हर जोन में 27 दुकानें खुलनी थी। इसी तरह कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। जो सरकार की दुकानें थी उन मिलाकर सबको प्राइवेट कर दिया गया था। पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट थी और नई नीति लागू होने के बाद 100% सभी दुकानें प्राइवेट हो गई थी। सरकार ने तर्क दिया है कि इसमें 3,500 करोड़ रुपए का फ़ायदा सरकार को होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ा दी थी। मान ली L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था और नई शराब नीति लागू होने के बाद उनके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इसी तरह अन्य कैटेगरी में 20 लाइसेंस की फीस में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। नई नीति के तहत जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। इसमें सरकार को भी नुकसान और जनता को भी नुकसान होने का आरोप लगाया गया है। वहीं बड़े शराब कारोबार को सीधा फायदा होने की बात की जा रही है। इसमें जो बड़े बड़े कारोबारी है उसको सीधा फायदा होने की बात की जा रही है। और जो सबसे बड़ा आरोप लगा रही है वो भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है कि 3 तरह के से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसमें समझने के लिए हम थोड़ा सा आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। हेडलाइंस फीस भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इसमें जो बड़े कारोबारियों को उसको बड़ा
लाभ पहुंचा है, यही आरोप लगा रही है। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है, इसलिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया गया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई है, जिसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया है। उदाहरण के लिए पहले ही इस लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए देना भुगतान करना पड़ता था। हम पहले भी आपको बताए थे, एक लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए देना पड़ता था, परंतु अब जो इसमें बढ़ोतरी कर दी है, 5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। दिल्ली सरकार ने जानबूझकर आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार इस पर जानबूझकर बड़े कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया है। फ़ायदा शुल्क बढ़ाया गया है। इसे छोटे ठेकेदारों की दुकानें जो थी वो बंद हो गई, क्योंकि वो लाइसेंस खरीद नहीं पा रहे थे, और बाजार में केवल बड़े शराब माफिया को लाइसेंस मिल रहा है। विपक्ष का ये भी इमेज में आपके नेताओं को, अफसरों को शराब माफियों ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी गई। जो शराब माफिया है उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को घूस के तौर पर मोटी रकम दी है, ये आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पर। सरकार का तर्क है कि इस लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुश्त राजस्व की कमाई हुई है। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वेट घटाया है उसकी भरपाई हो गई है। जो वेट घटाया था उसकी भरपाई हो गई थी। अब दिल्ली में नई शराब की नीति क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आखिर ये है क्या, इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आखिर शराब घोटाला हुआ कैसे, अब तक किन किन लोगों को इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, आइए हम आगे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देश की राजधानी दिल्ली में हुआ शराब घोटाला इन दिनों बहुत चर्चित है, देश भर में चर्चित ये है, क्योंकि पहले ही अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो पूरे देश में ये चर्चा चल रही है कि ईडी ने गुरुवार को शाम ढलते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पहुंच गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब नीति मामले में पूछताछ की। करीबन 2 घंटे की पूछताछ पर देर रात केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 2 घंटे की पूछताछ की, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले ही इस मामले में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने इस मामले के बारे में आरोप लगाया है। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के सामने मृत्यु का संकट भी सामने आ गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो है वो जेल चले गए हैं, तो इसको सरकार को कौन चलाएगा। चर्चा आम हो गई है और मुख्यमंत्री जेल गए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन होगा अगला। हालांकि आपने एक हस्ताक्षर कैंपेन चलाया था जिसमें 90% लोगों ने यह कहा था कि जेल से ही मुख्यमंत्री दिल्ली का शासन संभालें, क्योंकि लोगों ने एक कैंपेन चलाया था हस्ताक्षर का कि भाई पूछे लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आप दिल्ली से ही सरकार चलाइए। गिरफ्तारी के बाद मुकर रहे, अपने मुखिया की गिरफ्तारी के बाद मुकर रहे, ये यहाँ के तक कहा कि जेल से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली का शासन चलाएंगे। आइए जानते हैं कि दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी। हम आगे जानेंगे कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए हैं। आपने पहले भी बताया गया था इसके बारे में, और हम फिर से आपको बता रहे हैं कि इसमें राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे और ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। हम इस वीडियो में पहले भी आपको बताए थे और हम आपको फिर से बता रहे हैं कि जो 27 जोन बनाया गया था और कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकार थी और 40% जो प्राइवेट थी दुकानें।
नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। जो सरकार की 60% दुकानें थी वो भी प्राइवेट कर दी। कुल मिलाकर 100% जो प्राइवेट हो गई थी। और सरकार इसमें कह रही है कि 3,500 करोड़ रुपए का फ़ायदा सरकार को होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी गई थी। जो 25 लाख का था उसको 5 करोड़ कर दिया गया था। और नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। और अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी। जो अन्य कैटेगरी के लाइसेंस थे उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गई थी। घोटाले के आरोप भी लगे हैं नई नीति पर। और जनता और सरकार को दोनों को नुकसान होने का भी आरोप लगाया गया है इस पर कि जनता को भी नुकसान होगा और सरकार को भी नुकसान होगा। शराबकारों को इसमें जो फ़ायदा होगा वो सिर्फ सरकार, जो फ़ायदा होगा वो शराब कारोबारों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और सरकार को नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी यही आरोप 3 तरह का घोटालों की भी आरोप लगा रही है। इस समझने के लिए हम थोड़ा सा आंकड़ों पर नज़र भी डालेंगे। आज बिक्री में सरकार के राजस्व में भारी कमी होने का आरोप है। दूसरा आरोप शराब की बिक्री में लेकर, उदाहरण के लिए हम मान लीजिए इससे पहले इसमें 750 रुपये ml की एक शराब की बोतल मिलती थी, 770 रुपये में मिलती थी। 750 ml की 570 रुपये में बोतल मिलती थी। और रिटर्न कार्यबों को 33.35 रुपये का मुनाफा होता था, जबकि 223.99 उत्पाद कर और 106 रुपये का वेट रुपये सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329.99 रुपये का फ़ायदा मिलता था। एक बोतल पर लगभग 350 रुपये का फ़ायदा सरकार को मिलता था। अब नई नीति में से सरकार इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल दाम 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गई। इसके अलावा रिटर्न कारोबारियों का मुनाफा 33.35 रुपये से बढ़कर 363 रुपये 27 रुपये पहुँच गया। यानी 10 गुना से ज़्यादा शराब कारोबारियों को फ़ायदा हो गया, बढ़ गया। वहीं सरकार को मिलने वाला 229 रुपये का जो रुपये का फ़ायदा है वो घटकर 78 रुपये रह गया। 78 रुपये रह गया। इसमें 1.88 रुपये उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपये का वेट भी शामिल है इसमें। तो घोटालों की जांच कैसे शुरू हुई, हम इस पर जांच जो शुरू हुई है हम इसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायत आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई की जांच सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इस बनाने और इनसे कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने अगस्त 2022 इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों में कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी का आरोप एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई के द्वारा दर्ज मामले में संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति कथित घोटाले और अलग जांच कर रही है। ईडी नीति और बनाने के लागू करने के धन संशोधन और आरोप की जांच कर रही है। सीबीआई जांच नीति बनाने समय कुछ कथित अनियमितताओं का पर केंद्रित है। आगे हम जानेंगे दिल्ली आबकारी नीति, जो दिल्ली की जो आबकारी नीति वाले हैं मामले में अब तक कहाँ तक पहुँची है और ये कब शुरू हुआ था। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने
नई आबकारी नीति लागू की। जो 17 नवंबर 2021 को दिल्ली ने आबकारी नीति ये लागू की थी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली की मुख्य सचिव ने नीति में घोर उल्लंघन की रिपोर्ट दी कि इसमें घोर उल्लंघन हुआ है। इसकी रिपोर्ट पेश की गई और 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल ने नियमों के उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसमें बड़ा नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसकी जांच की सिफारिश की थी। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और समेत 3 लोगों के घर छापे मारे और 22 अगस्त 2022 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आबकारी नीति बनने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर्ज किया। इसको मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के संचार मुख्य विजय नायर और सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जो आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख है विजय नायर, उसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मार्च 2023 प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में जो आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उसको गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2023 आप नेता संजय सिंह को ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जो ईडी है वो संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2023 ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले समन भेजा और 16 मार्च 2024 भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च 2024 दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को बृहस्पतिवार को 9वीं बार ईडी ने समन भेजा। कुछ घंटों बाद हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल जो हाईकोर्ट चले गए थे, गिरफ्तारी रोक की मांग कर रहे थे, परंतु हाईकोर्ट ने इस पर इनकार कर दिया। शराब नीति मामले में अब तक गिरफ्तारी विजय नायर, अभिषेक मोहिनपल्ली, समीर महिंदू, पी शरत चंद्रा, बिनोय बाबू और अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राघव मुट्टा, राजेश जोशी, अमन ढाल, वरुण पिल्ली, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह, के कविता और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी के बड़े बड़े नेता हैं वो अब जेल में जा चुके हैं। उन्होंने इस शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। धन्यवाद।